नमस्कार, मैं संजय और आप देख रहे हैं बिहारी खबर। चलिए जानते हैं बिहार की आज की टॉप बड़ी खबर को। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जानिए 48 घंटे तक कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम। पटना, गया, नालंदा और शेखपुरा सहित बिहार के 26 जिलों में कोहरे का प्रकोप। बिहार के 26 जिलों में आने वाले 48 घंटे में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। दिन में धूप में तेजी भी कम होगी। इसके बाद भी दिन में उमस भरी गर्मी का एहसास होगा क्योंकि मौसम शुष्क यानी ड्राई हो गया है। मौसम विभाग ने पटना सहित बिहार के 26 जिलों में मौसम को लेकर कई पूर्वानुमान जारी किए हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आने वाले 48 घंटे तक मौसम शुष्क रहेगा और न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। इस दौरान उत्तर पूर्वी बिहार के 7 जिलों सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार के साथ दक्षिण बिहार के 19 जिलों बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया के कुछ हिस्सों में सुबह कोहरा छाया रहेगा। प्रदेश के अन्य हिस्सों में मौसम साफ रहेगा। कोहरे के कारण 26 जिलों में धूप में भी तेजी नहीं होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सुशांत के 6 रिश्तेदारों की मौत। लखीसराय में ट्रक जीप की भिड़ंत में 7 की मौत। अंतिम संस्कार में शामिल होकर लौट रहे थे। बिहार में लखीसराय के सिकंदरा शेखपुरा के पास एक ट्रक और सुमो की टक्कर में 7 लोगों की मौत हो गई है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मरने वालों में 6 लोग दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के दूर के रिश्तेदार हैं। हादसा अलसी थाना क्षेत्र के पिपरा गांव के पास NH 333 पर मंगलवार सुबह 6 बजे के करीब हुआ है। ट्रक पर LPG रसोई गैस सिलेंडर लदे हुए हैं। हादसे में शिकार लोगों में से एक हरियाणा में ADGP के पद पर तैनात सुशांत के बहनोई थे। उनके 2 भांजे और 3 अन्य रिश्तेदार की भी मौत हो गई है। सभी मृतक जमुई जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार के हजारों शिक्षकों पर लटकी कार्रवाई की तलवार। सरकार ने जारी किया बड़ा आदेश। बड़ी खबर सामने आ रही है। स्कूल में उपस्थित नहीं रहने वाले टीचर पर अब सरकार कार्रवाई करेगी। दरअसल राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 की एक रिपोर्ट में पाया गया है कि सूबे के 5667 स्कूलों में शिक्षक ड्यूटी से गायब रहते हैं। वैसे शिक्षकों पर सरकार कार्रवाई करते हुए वेतन में कटौती करेगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने बच्चों के मूल्यांकन सर्वे में अनुपस्थित रहे शिक्षकों की रिपोर्ट जिलों से मांगी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार में बिजली उपभोक्ताओं को लग सकता है महंगाई का झटका। जाने पूरा मामला। बिहार में नए साल में बिजली उपभोक्ताओं को महंगाई का झटका लग सकता है। दरअसल बिहार में बिजली कंपनी ने नए वित्तीय वर्ष के लिए बिहार पावर रेगुलेटरी कमीशन के पास अपना नया ट्रैफिक पिटीशन फाइल कर दिया है। शुक्रवार को बिजली कंपनी के ट्रैफिक पिटीशन में बिजली की दर औसत 10% तक बढ़ाए जाने की बात कही गई है। बिजली कंपनी ने बिजली की खरीद और दूसरे मदों में खर्च बढ़ाने की वजह से बढ़ोतरी की अनुशंसा की गई है। बिजली कंपनी के इस प्रस्ताव रेगुलेटरी कमीशन द्वारा अभी सुनवाई होनी है। सुनवाई के बाद ही यह तय होगा कि प्रस्ताव के अनुसार दर वृद्धि का फैसला लिया जाए या नहीं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो CM सचिवालय के बगल में मिली शराब की खाली बोतल। जब नीतीश कर रहे थे शराबबंदी का रिव्यू तभी चंद कदम दूर मिली बोतल। मंगलवार को पटना में उस वक्त हड़कंप मच गया जब CM सचिवालय के बगल में ही शराब की खाली बोतल दिख गई। शराब की एक खाली बोतल कूड़े की ढेर में फेंकी हुई मिली तो दूसरी दीवार के पास झाड़ी में बोतल को देखकर यही लग रहा था कि उसे पीने के बाद 1-2 दिन पहले ही फेंक दिया गया है। CM हाउस और सचिवालय का एरिया राजधानी का VVIP इलाका है। हर पल इस इलाके में पुलिस का मूवमेंट होता रहता है। पूरे इलाके में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम हैं। मामला सामने आने के बाद पटना जिला प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों के बीच हड़कंप मच गया है। सभी हरकत में आ गए हैं। जल्दी से सफाई कर्मी पहुंच गए और चंद मिनट में वहां से खाली बोतलों के साथ साथ कचड़े को भी हटा दिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के बाद अब पटना में डेंगू का हॉटस्पॉट। राजधानी में 270 लोगों में डेंगू की पुष्टि। तेजी से बढ़ रहा संक्रमण। रडार पर कई मोहल्ले। पटना में कोरोना के बाद अब डेंगू का हॉटस्पॉट तैयार हो रहा है। राजधानी में 12 से अधिक मोहल्ले ऐसे हैं जहां तेजी से संक्रमण के मामले आ रहे हैं। अब तक पटना में 270 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है। आंकड़ों में सरकारी अस्पतालों का मामला अधिक है। बार आदेश के बाद भी प्राइवेट अस्पताल जानकारी नहीं दे रहे हैं। संक्रमण के बढ़ते मामले के
पीछे सफाई और फॉगिंग की कमी है। संक्रमण की पुष्टि के बाद स्वास्थ्य विभाग फॉगिंग करा रहा है। पटना में डेंगू का मामला तेजी से बढ़ रहा है। एक दिन में कम से कम 5 से 7 नए मामले आ रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होगी शहर की निगरानी, संदिग्ध लोगों की हो जाएगी पहचान, 2750 हाईटेक कैमरों से काम करेगा सिस्टम। अब पटना शहर की निगरानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होगी। यह ऐसा सिस्टम है जो इंसान की तरह शहर की हर गतिविधियों पर नजर रखेगा। इससे संदिग्धों की पहचान से लेकर दूसरे काम में काफी मदद मिलेगी। शहर की यातायात व्यवस्था से आपदा प्रबंधन में भी इसका बड़ा रोल होगा। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर परियोजना के तहत इसके लिए पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड एंड L&T कंपनी के बीच करार हुआ है। अगली बड़ी खबर की बात हो तो 15 दिन बाद बस का सफर होगा महंगा। ट्रेन में 2S से 85 रुपये में पहुंच जाएंगे गया। बस के लिए देना होगा 3 गुना अधिक किराया। डीजल की मार आपकी जेब पर पड़ने वाली है। परिवहन विभाग ने बसों के किराए में 10 से 20% की बढ़ोतरी कर दी है। किराए की नई दर के हिसाब से 15 दिन बाद बस का सफर महंगा हो जाएगा। पटना से गया की ट्रेन यात्रा 2S बोगी में 85 रुपये में पूरी होगी, जबकि बस के लिए 150 से लेकर 250 रुपये तक देना होगा। पटना से मुजफ्फरपुर जाने वालों को ट्रेन की 2S बोगी में 75 रुपये देना पड़ता है, जबकि बस की यात्रा के लिए 135 से 225 रुपये तक खर्च करना पड़ेगा। ऐसे ही राज्य के अन्य शहरों के लिए भी किराए में जबरदस्त बढ़ोतरी की गई है। परिवहन विभाग ने किराए में बढ़ोतरी के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के मुताबिक 10 से 20% की बढ़ोतरी की गई है, जो यात्रियों पर किराए के रूप में भारी पड़ेगी। अगली बड़ी खबर की बात हो तो जानिए कैसे बदल रहा आपका पटना। सिटी ट्रैफिक सर्विलांस मॉनिटरिंग सिस्टम होगा तैयार। शहर की यातायात व्यवस्था में होगा सुधार। पटना की बिगड़ी यातायात व्यवस्था को लेकर अब नया प्लान तैयार किया जा रहा है। व्यवस्था को सिटी ट्रैफिक सर्विलांस एवं मॉनिटरिंग सिस्टम से सही किया जाएगा। इस बड़ी योजना के तहत शहर में सिर्फ यातायात व्यवस्था के लिए 500 जगहों पर CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। इससे जाम से मुक्ति के साथ दुर्घटना में भी कमी आएगी। निगम पार्षद की 24वीं साधारण बोर्ड की बैठक में इस पर सहमति बन गई है। अब CCTV कैमरे लगाने का काम तेजी से किया जाएगा। इसके साथ ही बैठक में शहर के विकास में कई बड़े बदलाव को लेकर काम करने की योजना बनी है।